जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। बोलो राम बोलो राम बोलो श्याम बोलो श्याम। नमस्कार दोस्तों, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक जगह बैठ कर के ही हम राम और श्याम का नाम का जाप करेंगे, भजन करेंगे। अपना काम करते हुए भी ये काम हम कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आज कुछ हम बहुत महत्वपूर्ण बात जानकारी करेंगे मौनी अमावस्या के ऊपर दोस्तों। 2025 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है। उस दिन का क्या बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों, आपस में हम लोग आज शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहले तो सबसे प्रश्न ये है कि उस दिन मौन रहना, मौन व्रत अगर आप उस दिन मौनी अमावस्या का दिन रहती हैं तो बहुत उत्तम है। अगर नहीं रहते हैं दोस्तों तो कम से कम स्नान और दान करने तक के समय तक अपने बोलना नहीं चाहिए, मुंह को बंद रखना चाहिए, किसी से बात नहीं करना चाहिए, कुछ कहना नहीं चाहिए। जो भी कहना है पहले कह लीजिए। और नहाने के लिए अपने कपड़ा, अपने दान करने के लिए सारे सामान पहले से ही इकट्ठा करके रख देना चाहिए। दूसरा कि कोई ऐसा बात हो जाती है कि जो बोलना है तो अपने परिवार में इशारा से बात कर लीजिए दोस्तों, लेकिन नहाने के बाद और दान करने के बाद ही अपना जुबान खोलना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, और दूसरा बात ये है कि हमें नहाने, अगर हम तालाब क्या कहते हैं नदी में और सरोवर में या कुंभ लगा हुआ है, कहीं भी हमें स्थान है नहाने जाने का तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं मिलता है दोस्तों तो अपने घर में जो हम स्नान करते हैं बाल्टी को साफ करके उसमें सबसे पहले गंगा जल, उसके बाद तिल, उसके बाद अगर चापाकल है तो गर्म पानी निकाल लीजिए या नल से पानी गर्म निकाल लीजिए दोस्तों, और निकाल करके उसी से स्नान करना चाहिए। उस दिन गर्म पानी से स्नान नहीं करना चाहिए दोस्तों। कहते हैं कि कोई ऐसे तो भले अपना गर्म पानी से आदमी नहाता है, ठंड का मौसम है, लेकिन मेन में जैसे संक्रांति हो गया, अमावस्या हो गया, उस दिन तो कम से कम ठंडे पानी से नहा लेना चाहिए। क्योंकि कोई अपना गंगा में जाता है, सरजू में जाता है, कुंभ में जाता है तो ठंडे पानी से तो नहाता है। इसलिए अपने घर में ही गंगा मान करके बाल्टी के पानी में से ही नहा लेना चाहिए। दूसरा बात यह है कि नहाने के बाद अपना दान कीजिए, सूरज भगवान को जल दीजिए, उसके बाद ही बोलना चाहिए। दूसरा बात तो ये हो गया, ये तो क्लियर हो गया दोस्तों हमारा। अब हमें क्या करना है दोस्तों कि उस दिन हमें महिला लोगों को आटा और सिंदूर महिला को जरूर दान करना चाहिए। बताते हैं कि अमावस्या के दिन जितना हम सिंदूर दान करते हैं उतना हमें आटा, जितना हम आटा दान करते हैं उतना हमें सिंदूर की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये काम जरूर करना चाहिए। बाकी दान का कोई और नहीं है। जितना आप कर सकती हैं कर सकती हैं, वस्त्र कर सकती हैं, कंबल कर सकती हैं, अन्न कर सकती हैं, फल कर सकती हैं, अपने शक्ति के अनुसार कर सकती हैं। जो करना है, जैसे संक्रांति पर हम दान करते हैं वैसे अमावस्या पर भी दान करना बहुत ही अनिवार्य है। गरीब दुखिया को जो देना है दे सकती हैं। तो ये सब हो गया, ठीक है दोस्तों। तीसरा बात ये है दोस्तों कि उस दिन घर में सादा भोजन नहीं बनाना चाहिए। जरूर कोई जैसे पूरी हो गया, पूरी खीर हो गया, गौ को निकाल करके खिला दीजिए, या घर में कढ़ी बड़ी पकौड़ी बनाइए। क्योंकि कहते हैं कि उस दिन पितृ का दिन होता है, तो पितृ घर में आते हैं तो उनको महकाया जाता है, वो सुगंध लेते हैं कि हाँ इनके घर में क्या हो रहा है, हमारा बेटा बहू के घर में क्या हो रहा है। तो इसलिए अमावस्या के दिन जरूर कुछ न कुछ बनाना चाहिए और गौ को खिलाना चाहिए। ब्राह्मण मिल जाए तो ब्राह्मण को, और नहीं तो दान उपदान करके ब्राह्मण को दे देना चाहिए दोस्तों। और ये हो गया क्लियर। दूसरा बात यह है कि दोस्तों उस दिन अगर पीपल का पेड़ मिल जाता है तो पीपल का पेड़ में जरूर सरसों का तेल का दिया जला करके उस दिन रख देना चाहिए। अमावस्या के दिन थोड़ा सा उसमें तिल डाल दीजिए और पीपल का जड़ में ले जा करके अपने पितरों के नाम करके दिया जला देना चाहिए, क्योंकि उसमें सारे देवी देवता रहते हैं। अगर आपको पीपल का पेड़ उपलब्ध नहीं है तो अपने घर में ही कहीं कोने में, कहीं किनारे एक दिया जला करके पितरों का नाम को, इतना तो करना जरूरी है, इतना कर देना चाहिए। क्योंकि मौनी अमावस्या बहुत ही बड़ा अमावस्या है दोस्तों, इतना करना बहुत ही जरूरी है। दूसरा और एक और प्रश्न है दोस्तों कि मैं बहुत सारा वीडियो सटतीला एकादशी के ऊपर भी डाली हूँ, क्योंकि माघ महीना तो जितना ही व्रत है सब महत्व ही है, सब महत्वपूर्ण ही व्रत है। इसमें तो हम जितना
भजन कर सकें, जितना दान कर सके, सब हमारे लिए कम है। तो सटतीला एकादशी के ऊपर तो मैं बहुत सारा वीडियो बना चुकी हूँ दोस्तों, डाल भी सकी हूँ, आप लोग सर्च कर सकती हैं। और अभी भी बता रही हूँ कि सटतीला एकादशी के दिन स्नान ध्यान करने के बाद, अपने पूजा पाठ करने के बाद क्या करना है दोस्तों, कि 3 तिल गिन करके 3 तिल अपने इसे दाहिने हाथ की तरहत्थी पर रखना है, ठीक है। उस पर थोड़ा सा गंगा जल रख लेना है, इस पर गंगा जल, इसमें ये जो गड्ढा सा होता है तरहत्थी में, इसमें 3 तिल और थोड़ा सा गंगा जल रख करके और बोलना है कि हे देव, हे देव, हे देव, एकादशी के फल मुझे देव देव। 3 बार ये बोलना है, हे देव, हे देव, हे देव, एकादशी के फल मुझे देव देव। 3 बार ये करके अपने मुंह में ऐसे करके ले लेना है। ये सटतीला एकादशी का दिन का महत्व बहुत ही बड़ा है दोस्तों, ये जरूर कीजिएगा। और मेरा सर्च कर लीजिएगा कि मैं क्या क्या दान उपदान हवन सबके बारे में डाली हूँ, तो आप लोग सर्च कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मौनी अमावस्या के बारे में भी मैं बता दी दोस्तों। एक और महत्वपूर्ण बात है कि मौनी अमावस्या हो या कोई अमावस्या हो, उस दिन औरतों को बाल नहीं धोना चाहिए और तेल भी नहीं लगाना चाहिए। तेल और बाल धोना वर्जित है। क्यों वर्जित है दोस्तों? कहते हैं हमारे ये बाल जितना गिरता है, हम झाड़ते हैं और जो है धोते हैं, तो जितना गिरता है उतना हमारे यहवात में कमी होता है। तो इसलिए बोलते हैं कि अमावस्या के दिन, कोई अमावस्या, ये तो महत्वपूर्ण अमावस्या है ही है, लेकिन कोई भी अमावस्या को बाल औरतों को नहीं धोना चाहिए। और एक बात दोस्तों कि अगर जिस औरत मतलब मासिक धर्म में है, उनको गंगा जल और तिल डाल करके स्नान नहीं करना चाहिए। वो सादा पानी से स्नान कर लें और भगवान का हाथ जोड़ लें, लेकिन ये नहीं कि हम भी गंगा जल डाल लें, तिल डाल लें, तो ये नहीं। और औरतें अमावस्या के दिन पीला सिंदूर जरूर लगाएं।